अस्सलाम वालेकुम। जनूबी वज़ीरिस्तान पाकिस्तान के शुमाल मगरबी हिस्से का एक पहाड़ी इलाका है। यह अफ़गानिस्तान से मुत्तसिल है और इसका रकबा तकरीबन 6620 मुरबा किलोमीटर है। वज़ीरिस्तान इंतज़ामी मकासद जनूब और शुमाली दो एजेंसियों में तकसीम किया गया है। इसके शुमाल में दरिया तूची और मगरब में दरिया गोमल, जबकि दरमियान में पेशावर के मगरब और जनूब के इलाके शामिल हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान फाटा की सबसे बड़ी एजेंसी है। एजेंसी को 3 इंतज़ामी सब डिवीज़न्स में तकसीम किया गया है, जो कि सरवाकी, लाधा और वाना है। इस खित्ते में 5 कबाइल हैं, लेकिन सबसे नुमाया 2 कबाइल हैं, जिनको महसूद और अहमदज़ई नाम दिया गया है। एक और मशहूर कबीला बरकी कबीला है, लेकिन इस खित्ते में इनकी तादाद बहुत कम है। ये कबाइल छोटे कबीलों में मुतअद्दिद शाखें रखते हैं, लेकिन इनमें ज़्यादातर मुश्तरका या कम अज़ कम एक जैसी खुसूसियात होती हैं। तारीख़ी नुक्ता नज़र से इस खित्ते के लोग बहुत बहादुर रहे हैं। अंग्रेज़ इस इलाके पर कब्ज़ा नहीं कर सके, यहाँ तक कि अजीम फ़ाइटर सिकंदर आज़म भी इस खित्ते पर कब्ज़ा करने में नाकाम हुआ। बरतानवी हुक्मरानों ने मकामी जंगजुओं और खौफनाक इलाके के खौफनाक किरदार की वजह से इस इलाके को जहन्नुम का दरवाज़ा के नाम से मौसूम किया। इस खित्ते के बारे में एक दिलचस्प हकीकत यह है कि इस इलाके पर कभी भी किसी ने बराह रास्त हुकूमत नहीं की। तारीख़ के मुताबिक महसूद और वज़ीर दोनों कबाइल आज़ाद ज़िंदगी बसर करते रहे और कभी भी किसी हुकूमत या बादशाह के ज़ेर इक़्तिदार नहीं आए। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के जिरगे बैठते हैं, जो जनूबी वज़ीरिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में चलते हैं। इन जिरगों के मेंबर मकामी कबाइली हैं। बरादरी में किसी भी तरह के तनाज़े और हर किस्म के कानूनी फ़ैसले जिरगे के मेंबर्स लेते हैं। तालीम के लिहाज से जनूबी वज़ीरिस्तान का इलाका बहुत नज़रअंदाज किया गया है। इस इलाके में कुछ स्कूल मौजूद हैं, मगर कॉलेज ज़्यादा नहीं है। पूरे खित्ते का वाहिद मरकज़ी कॉलेज कैडेट कॉलेज वाना है। इस पंकेई में एक और कॉलेज खोलने का कहा गया है, लेकिन इस वक्त कैडेट कॉलेज वाना वाहिद मरकज़ी कॉलेज है। ज़्यादातर तलबा को मज़ीद तलीम हासिल करने के लिए डेरा इस्माइल खान जाना पड़ता है। खित्ते के लोग भी ज़्यादा तलीम हासिल करने को तरजीह नहीं देते। एक अंदाजे के मुताबिक तलीम का तनासब ख़वातीन के लिए 3%, जबकि मर्दों के लिए 17% है। ख़वातीन को वहाँ पर ज़्यादा तलीम हासिल करने की इजाज़त नहीं है। वहाँ के लोग इस चीज़ को ज़्यादा तरजीह नहीं देते। खाना जनूबी वज़ीरिस्तान का सबसे आम खाना गंदम और मकई है। गंदम और मकई दोनों ही जनूबी वज़ीरिस्तान एजेंसी में काश्त की जाती हैं। ये इलाका अपने फलों के लिए भी बहुत मशहूर है। एजेंसी में बहुत से फल उगाए जाते हैं, जिनमें सेब, अंगूर, खुबानी, आड़ू और अनार शामिल हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान के लोग गोश्त से भी बहुत मोहब्बत करते हैं और वो आम तौर पर अपने रोज़मर्रा की रूटीन में गोश्त खाते हैं। मेमने का मटन सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। जनूबी वज़ीरिस्तान की खुसूसी डिश को लारमीन कहा जाता है। ये भेड़ों और बकरियों समेत मुख्तलिफ़ जानवरों के जिगर को पकाकर बनाया जाता है, लेकिन गाय और भैंसों के जिगर को ज़्यादा पसंद किया जाता है। ये इलाका खुश्क मेवाजात पैदा करने में भी माला माल है। सबसे आम अखरोट, काजू और पाइन नट शामिल है। लिबास जनूबी वज़ीरिस्तान के लोग सादा लिबास पहनना पसंद करते हैं, जो उनकी आबो हवा के हालात में उनको पूरा करता है। मर्द आम तौर पर सलवार कमीज़ पहनते हैं, जो ज़्यादातर सफ़ेद, सुरमई और नीले रंग की होती है। सर्दियों में वो जैकेट या चादर लेते हैं। आम लोग चतराली टोपी भी पहनते हैं, लेकिन जिरगे वाले जो लोग होते हैं वो चतराली टोपी नहीं पहनते। इसके बजाय वो एक पगड़ी पहनते हैं, जो सफ़ेद रंग की होती है। कुछ लोग नीले रंग की पगड़ी भी पहनते हैं, वो सबसे ज़्यादा बाअसर समझे जाते हैं। क्लाशनकोव भी तकरीबन हर शख्स लेकर जाता है और इसे लिबास का एक हिस्सा समझा जाता है। एजेंसी में दस्तयाब क्लाशनकोव की सबसे आम शक्लें रूसी और चीनी हैं, लेकिन लोग रूसी को ज़्यादा तरजीह देते हैं। ख़वातीन जब घर में होती हैं तो वो सिर्फ आम सलवार कमीज़ पहनती हैं, लेकिन जब वो बाहर जाती हैं तो वो मकामी लिबास पहनती हैं, जिसका नाम गंढहट है। ये एक लंबी फराक किस्म का लिबास होता है, जो कि 30 मीटर के कपड़े पर बना होता है, जिसे बैंडीना भी कहा जाता है। गांढहट का कपड़ा कराची या दुबई से आता है, लेकिन सिलाई, डिज़ाइनिंग और फिनिशिंग खुद घर वाले ही करते हैं। घर के अहाते से बाहर जाते हुए ख़वातीन इस गांढहट के ऊपर चादर पहनती हैं, लेकिन अगर सफ़र दूर दराज के इलाकों में करना हो तो चादर नहीं की जाती, बल्कि उसके बजाय बुरखा किया जाता है। खेल जनूबी वज़ीरिस्तान का सबसे आम खेल वही है जो पूरे पाकिस्तान में खेला जाता है, यानी कि क्रिकेट। इस खित्ते का तकरीबन हर लड़का अपने कंधों पर बैट उठाया नज़र आता है, लेकिन इस इलाके में फुटबॉल और वॉलीबॉल भी खेला जाता है। जनूबी वज़ीरिस्तान का मकामी खेल बदाई के नाम से जाना जाता है। इस खेल में बकरियों की सूखी घुटनों की हड्डियों का इस्तेमाल होता है। ये एक बहुत ही पेचीदा खेल है
اور صرف مقامی لوگ ہی اسے سمجھنے اور اسے کھیلنے کے قابل ہیں۔ تہوار جنوبی وزیرستان کے زیادہ مقامی تہوار نہیں ہیں، زیادہ تر تہوار مذہبی ہیں۔ شادیوں کو یا تو بہت سادگی سے منایا جاتا ہے یا پورے دمال کے ساتھ منایا جاتا ہے، لیکن یہ زیادہ دن تک جاری نہیں رہتی۔ زیادہ تر تو ایسا ہوتا ہے کہ شادی صرف ایک دن تک ہوتی ہے۔ شادیوں پر ہوائی فائرنگ کی جاتی ہے اور خصوصی پکوان تیار کیے جاتے ہیں۔ شادیوں میں زیادہ تر مٹن بریانی، لرمینہ اور باربیکیو پکائی جاتی ہے۔ شادی کا خرچ زیادہ تر دلہا اور دلہن کے اہل خانہ کے ساتھ مشترکہ ہوتا ہے۔ محسود قبیلے میں یہ رجحان بھی موجود ہے کہ شادی سے پہلے دلہن کے کنبے کو 70,000 دیا جاتا ہے تاکہ وہ دلہن کے لیے جہیز کی چیزیں خرید سکے۔ یہ رقم مقررہ رقم ہوتی ہے۔ زبان اور موسیقی جنوبی وزیرستان میں بولی جانے والی زبان پشتو ہے، لیکن وزیرستان میں بولے جانے والی پشتو KPK کی باقی صوبے میں بولے جانے والی پشتو سے بہت مختلف ہے۔ اس پشتو زبان کے ورژن کو وزری پشتو کہا جاتا ہے۔ اس میں عام پشتو کے کچھ عام الفاظ شامل ہیں، لیکن بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو وزری پشتو میں مختلف ہیں۔ موسیقی کو جنوبی وزیرستان کے عام لوگوں نے بہت پسند کیا ہے۔ لوگ وزیری پشتو میں گانے سنتے ہیں اور گانوں پر اوتان کے نام سے ڈانس کرتے ہیں۔ اوتان شادیوں میں بھی کیا جاتا ہے۔ اس علاقے کے لوگ سرندہ کے نام سے ایک موسیقی کا آلہ بھی بجاتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ایسے آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔